आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला कालदम करार। 5 रुकनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जज कौन होता है ये कहने वाला कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये पार्टी सरबरा का इख्तियार है किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। आर्टिकल 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमातें किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं, सियासी जमातें अपने सरबरा के मातहत होती हैं। पार्टी सरबरा का इख्तियार अगर जज इस्तेमाल करेगा तो क्या ये जमहूरी होगा? तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है कि आइन की ये शिक से खुश नहीं हूँ? जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा, तब लोग मिलिट्री रजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। यहाँ जमहूरियत चलने दें। आईनी तरमीम का मसला है। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पर गिर आएगा। ये बिल अपनी तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। सेशन ए के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें, रायगां सरबराह JQI का आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ न देने का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ देने पर आमादा नहीं। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने की क्या इमरजेंसी थी? इतवार को ही बिल पास करना है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने साथ बैठे, आज एक तरमीम के लिए हमें 24 घंटे में हिमायत का कहा जा रहा है। ये मुमकिन नहीं। मशवरा दिया शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र आईनी तरमीम का बिल मुअख्खर किया जाए। अपोजिशन भी एहतजाज मुअख्खर कर दे। ये भी कहा, आर्टिकल 63 का फैसला कबूल करते हैं मगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमला आवर होने के लिए। जो ज़हनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर लफ्जी वार। वाज़े किया, पंजाब की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है, आप फिक्र ना करें, हम आपसे अच्छी तरह निमट लेंगे। आपसे काम होता है नहीं, ना किसी को करने देते हैं। आपका काम जलाओ घिराओ है, रोज़ नया तमाशा, नया ड्रामा खड़ा करते हैं। आप सरकारी एहलकारों को लेकर पंजाब पर हमलावर हो रहे हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा। पंजाब दहशतगर्दी पर नहीं चलता। पंजाब में कानून है और उस पर अमल दरामद है। तुम बस अपनी फिक्र करो, किसी भूल में ना रहना। दहशतगर्दों से निपटना मरियम नवाज को अच्छी तरह आता है। क्या जलाओ घिराओ की सियासत महंगाई कम कर सकती है? KP मर जाकर देखें तो लगता है 18वीं सदी का कोई शहर है। मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की रूडा एरिया में अराजी को गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने की हिदायत। मंसूबों की तकमील के लिए चीन और दीगर इदारों से इश्तराक का फैसला। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे, अपने प्रोटेस्ट को डेफर करें। नहीं अगर करेंगे तो फिर स्टेट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर लिया है हमने, आर्मी को 5th से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। किसी सूरत इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई दी चौंकाने की बात करने वाला हत्थे चढ़ गया तो नरमी नहीं बरतेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 अल्फाज में वार्निंग। कहा, पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं।
पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया है। कल कोई इस्लामाबाद आएगा तो हमसे शिकवा न करे। पीटीआई क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। कल तक का वक्त है, सोच लें। Together we will inshallah find new heights to promote our trade, commerce, investments, and of course non-traditional items which can have great potential for our bright future. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग देने में मलेशियन वज़ीर आज़म की काबिल कदर खिदमात हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की और कहा, आपके काम की लगन मुल्की मफाद में है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने उर्दू ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। मसला यूएन करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मलेशियन हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मलेशियन वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से नवाजा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो सरदारी से भी जमात इस्लामी हाफिज सलीम की मुलाकात। बिलावल ने कहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात एक तरफ, मगर मसला फ़लस्तीन पर हम एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे ग़ज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें, इत्तेहाद के साथ दुनिया को पैगाम भेजें। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खान अब्बासी से भी मुलाकात। 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले ग़ज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। ग़ज़ा और लबनान की सूरत हाल की यकनकाती एजेंडे पर इत्तफ़ाक़। गुलामी की बात करते हैं। गुलामी तो ज़हनी गुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की गुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप को। डिक्टेटरशिप की गुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर। जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा। जरूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है। अगले सीएम का नाम दे दें, वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी में कौन है? गौर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दे, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, ये उसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। ये रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो और पाकिस्तानियों का खून बहे। अदलिया को मासूम जानें बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। हुकूमत की रिट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। आप पठान और पंजाबी को लड़ाना चाहते हैं, आप लोगों को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? अली अमीन गंडापुर अमन के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं। ये प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। फैसल वाडा खुद एक प्यादे हैं, वो बताएं किसकी हिदायत पर भगोड़े बने। मुस्तर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तसादुम की सियासत वफाकी हुकूमत की तरफ की जा रही है। आइन पाकिस्तान ने हमें एहतजाज का हक दिया। वफाकी हुकूमत और इनके आलाकारों ने अवामी मैंडेट चोरी किया, ज़बरदस्ती से मुसल्लत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लतीफ़ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आजम सवाती नामजद। एहतजाज में PTI के झंडे उठाने वाले 100 से ज़ायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान और अहलकारों से मज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियाँ दी, टायर जलाकर रास्ते बंद किए। PTI
पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। M1 मोटरवे की दोनों लाइन्स को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने नसीराबाद में M1 टोल प्लाजा को भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। उधर लाहौर में 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज सियासी इज्तिमा धरने, सियासी इज्तिमाई मुशाहरों पर पाबंदी आयद। आईनी तरमीम के रोज कौमी असम्बली से गायब होने पर एक्शन। 3 MNAs के खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई शुरू। नून लीग और काफ लीग ने अपने अरकान के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजे। स्पीकर ने MNA आदिल खान, इलियास चौधरी और मोहम्मद आलम के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए। बानी पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 63 तशरीह नस्ल-ए-सानी समात का बॉयकॉट। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली सफर ने दलाइल देते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। बानी अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। कहा जा रहा है तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। ये मामलात मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस बात पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार नहीं हुआ और निषेध से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है, इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत पे तौसील लेने से इनकार करते तो क्या होगा। पाकिस्तान माशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। IMF मिशन चीफ नितिन पोर्टर कहते हैं कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया है। प्रोग्राम से मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। IMF मिशन चीफ की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खुसूसी रियायत देने की मुखालफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए इमारात को माशी अहदाफ के हुसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता। इसराइल को लबनान में सख्त निज़ामत का सामना। ज़मीनी दस्तों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। हिज़्बुल्लाह के टैंक श्रिकत मिसाइलों से हमले, इसराइली फौज दुम दबाकर दौड़ गई। मोकलाहट में बख्तरबंद भी छोड़ गई। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 20 रॉकेट हमले, हौसियों के तेल अवीव पर ड्रोन हमले, शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइल का जनूबी लबनान में म्यूनिसिपल की इमारत पर हमला। हिज़्बुल्लाह के 15 जंगजू मारने का दावा। बैरूत में भी मिसाइल हमला, 9 शहरी शहीद। इसराइल का गज़ा में हमास रहनुमा को शहीद करने का भी दावा। गज़ा में बमबारी जारी, एक दिन में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया ने ईरानी हमले के बाद इसराइली एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। एयरबेस में पहुंचने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। इमारत के चारों अतराफ मलबे का ढेर भी वाज़ेह। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान किसी के साथ जंग नहीं चाहता, हम चाहते हैं मगर इसराइल जवाब पर मजबूर करता है। इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो हमारा जवाब ज़्यादा सख्त होगा। अमेरिका और यूरोप इसराइल के बढ़ते जराइम को रुकवाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रियासत फ़लस्तीन का क़याम मुमलिकत की तरजीह है। जर्मनी के बाद फ्रांस ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही, रासिख इलाही और सारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA ने नाम पासपोर्ट लिस्ट में निकाल दिए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की तैयारी। इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। सराय के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। एहलकार अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात होंगे। रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी नफरी तैनात होगी।
सिंध में प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलिना मेमन कहते हैं फंड रेजिंग के लिए नीलामी प्लाटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। तमाम रकम सलाम मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट को दी जाएगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। कौमी विमेन टीम ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान फातिमा सना की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस प्लेयर ऑफ द मैच करार। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 6 अक्टूबर को होगा। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दी। और गुलकार मसूद राना को दुनिया से रुखसत हुए 29 साल बीत गए। मसूद राना के गाए गीत आज भी कानों में रस खोल देते हैं।